दिस और इट, इन दोनों का मतलब ये होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जहाँ पे दिस यूज करना चाहिए वहां पे हम इट यूज कर लें, और जहां हमको इट यूज करना चाहिए वहां पे हम दिस यूज कर दें? या फिर हम ऐसा कर लें कि जहां मन करे हम वहां पे इट यूज करें, और जहां मन करे वहां पे हम दिस यूज करें, क्योंकि दोनों का मतलब तो यही होता है। चलिए एक सिचुएशन हम लेते हैं। आप हैं अपने एक फ्रेंड के साथ, और उस फ्रेंड से आपने कहा कि देखो, इट इज माई हाउस। तो क्या आपने सही कहा? आपको क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने गलत तो नहीं कह दिया? तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर दिस और इट में फर्क नहीं करना जानते तो आप गलत बोल सकते हैं, गलत हो सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दिस थिंग इन दिस वीडियो। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दिस की। ओके, दिस एक एडजेक्टिव भी है और एक प्रोनाउन भी है। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दोनों चीज है। ये आप यूज करने के तरीके के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है या। ठीक है, तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बताता है? डेमोन्स्ट्रेटिव यह बताता है कि आप किसी चीज की पहचान करा रहे हैं, आप किसी चीज की, किसी व्यक्ति की भी परिचय दे रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ये बता रहे हैं कि यह चीज कौन सी है, कोई चीज कौन सी है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे अगर आप कहते हैं दिस इज माई हाउस, मतलब यह मेरा घर है। ठीक है, तो अब जरूरी है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो वह चीज या तो आपके हाथ में होनी चाहिए या फिर वह चीज आपके आसपास होनी चाहिए, और फिर उसकी तरफ आप इशारा करके कह रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इशारा करके ही कहें, मतलब आपका इशारा वाला ही है। ठीक है, सामने आपका घर है। ठीक है, अपने फ्रेंड से ये कह रहे हैं कि दिस इज माई हाउस। ठीक है, कई सारे घर हैं, कई सारे हाउसेस हैं, लेकिन यह वाला आपने इशारा करके बताया दिस इज माई हाउस। तो कौन सा है भाई? तो दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो इस अर्थ में दिस का यूज होगा। ये सही सेंटेंस है, क्योंकि आपने पहचान कराई कि यही वाला है जो मेरा है। ठीक है, अब आपके हाथ में एक किताब है। ठीक है, उस किताब को दिखाते हुए आपने कहा कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। आप पहचान करा रहे हैं आप किस किताब की बात कर रहे हैं, आप उस किताब की बात कर रहे हैं जो आपके हाथ में है। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, इसीलिए इसको नाम दिया गया है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब इसको चाहे तो आप प्रोनाउन की तरह से यूज कर लें या फिर आप एक नाउन की तरह से यूज कर लें। ओके, मेरे हाथ में यह किताब है। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल दिस, मैं इसको बेचना चाहता हूं। तो इसको बेचना चाहता हूं। आपके आसपास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं सिर्फ उस किताब की जो आपके हाथ में है। ठीक है, इसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसको आप पहचान करा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कौन सी है, कौन सी वाली को आपको बेचना है। इसीलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किया गया। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ही यह हक मिला है कि वह चीजों को बता सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि यह कौन सी है, उसका परिचय दे सके, उसको इंट्रोड्यूस कर सके। यह हक सिर्फ दिस को मिला है, इट को नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ चीजों के लिए आता है, यह व्यक्तियों के लिए भी आ सकता है, आदमियों के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अपने फ्रेंड की आप पहचान आप किसी से करवा रहे हैं, आप दिस को यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज माय फ्रेंड रवि, यह मेरा मित्र रवि है। ऐसा क्यों कहा भाई? क्यों दिस का यूज किया आपने? क्योंकि आप रवि की पहचान करवा रहे हैं, अपने फादर से करवा रहे हैं या फिर अपने एक दूसरे फ्रेंड से करवा रहे हैं। तो परिचय जब कराएंगे दिस यूज करना होगा। ठीक है, एक बड़ा ही प्रसिद्ध सा वाक्य है कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। राइट, यहाँ पे रेडियो स्टेशन की बात कराई जा रही है, पहचान कराई जा रही है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि यह कौन सा रेडियो स्टेशन है। राइट, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। ऐसा सेंटेंस आपने सुना होगा, जो पुराने लोग हैं उन्होंने जरूर सुना होगा, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, दिस इज इंगमेनिया। राइट, मैं चैनल को परिचित करा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपसे कि यह जो चैनल है यह क्या है भाई, कौन सा चैनल है? दिस इज इंगमेनिया, इंगमेनिया चैनल है। इट इज इंगमेनिया नहीं। राइट, या फिर इट इज ऑल इंडिया रेडियो नहीं, या फिर इट इज माय फ्रेंड रवि नहीं, यह बिल्कुल गलत होगा।
इट को ये हक नहीं मिला हुआ है, यह सिर्फ दिस ही कर सकता है, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, राइट। अगर दिस के ठीक बाद आप नाउन यूज करते हैं तो उस कंडीशन में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और अब दिस के ठीक बाद नहीं, आप प्रेडिकेट पार्ट में जो सेंटेंस आया हुआ है दिस से शुरू होकर, उस पार्ट में अगर आप नाउन यूज करते हैं तो वो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए कि दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी यह लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पर देखिए दिस के ठीक बाद बॉय आ गया, दिस बॉय, तो दिस के बाद नाउन आ गया। यहाँ पर जो दिस है यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर देखिए आपने पहचान कराया बहुत सारे लड़के हैं, अब उसमें यह वाला जो लड़का है दिस बॉय, यह लड़का इज वेरी इंटेलिजेंट, ये वाला लड़का इंटेलिजेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा? तो यह लड़का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इसका भी मतलब वही है कि यह एक बहुत ही होशियार लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है। अब यहाँ पे दिस मतलब यह तो आया हुआ है बॉय के लिए। अब बॉय देखिए प्रेडिकेट पार्ट में पड़ा हुआ है, राइट। तो इस तरह से अगर दिस हमने यूज किया तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज किया। ओके, तो दिस तो क्लियर है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं इट की। इट का भी मतलब ये होता है, और इट है क्या भाई? इट जो है यह सिर्फ प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में भी यह पर्सनल प्रोनाउन है, राइट। तो प्रोनाउन हम जानते हैं कि नाउन के बदले में जो वर्ड हम यूज करते हैं नाउन के लिए ही, वो होता है प्रोनाउन। तो इट सिर्फ ये काम करेगा, यह पहचानेगा नहीं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा, ठीक है, यह सिर्फ बदले में आएगा, किसी नाउन के बदले में चला आएगा। जैसे देखिए कि दिस इज माई हाउस, ठीक है, ये तो हमने पहले कह दिया दिस इज माई हाउस। यहाँ पर सबसे पहले हमने पहचान करा दी कि ये वाला जो घर है ये मेरा है, पहचान करा दी, सही यूज किया हमने। अब चलिए कि अब हम ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सेल इट, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो इट आया है ये किसके लिए आया है? ये इट आया है हाउस के लिए। हाउस की हम बात कर रहे हैं कि इस हाउस को बेचना है, हाउस के बदले में आ गया। तो इट का सिर्फ यही काम है कि यह नाउन के बदले में आएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। तो नाउन के बदले में आएगा, प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, तो सिर्फ नाउन के बदले में ही आ सकता है, ठीक है। यह डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा, यह इशारा नहीं करेगा, ओके, क्योंकि पहचान पहले की जा चुकी है, इशारा पहले किया जा चुका है, सिर्फ रिप्लेस कर देगा नाउन को, उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को देखिए कि आई हैव बॉट अ न्यू कार, ठीक है, मैंने एक नया कार खरीदा है। आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नया कार खरीदा है। चलिए इस कार को हम बार बार यूज करेंगे तो जो सेंटेंसेस आएंगे बड़े भद्दे लगेंगे, ठीक है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है इट, राइट। दिस से हम नहीं रिप्लेस कर सकते, इट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही पर्सनल प्रोनाउन है, और इसको हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। तो इट किसके बदले में आया? कार के बदले में आया, ठीक है। अब यहाँ पे दिस का यूज हम नहीं कर सकते, दिस का यूज हमको नहीं करना है, क्योंकि जिस कार की हम बात कर रहे हैं उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अब इशारा विशारा कुछ नहीं करना है, राइट, आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, क्योंकि चीजें जो पहले से स्थापित हो चुकी है कि हम कार की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत एक्सपेंसिव है। आई हैव अ बाइक, ठीक, आई हैव अ बाइक, अब मेरे पास एक बाइक है, राइट। अब इस बाइक को रिप्लेस करना है, बार बार हम बाइक की तो बात नहीं करेंगे, बाइक तो हम बार बार यूज नहीं करेंगे, सेंटेंसेस काफी भद्दे हो जाएंगे। तो हम कहेंगे आई वॉन्ट टू सेल इट, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। इट मतलब किसको भाई? तो बाइक को ही, बाइक को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। तो इट का बस इतना भर काम है कि यह नाउन की जगह पे आएगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा, और नाउन वाला अर्थ ये खुद देगा, राइट। तो ये अंतर है,
लेकिन इसके अलावा भी इट के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।